कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि साल 2024 में आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और आप जाके इन चारों ही फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो। और गाइस, ये चारों ही फंड ऐसा है जो कि हिस्टोरिकली काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है और आगे चल के भी आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 से 20 साल के आसपास में है। इन दैट केस ये चारों ही फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। और गाइस, इन चार में से 3 फंड ऐसा है जो कि काफी अच्छा फंड है, यानी कि जिसका रिस्क प्रोफाइल भी काफी शानदार है, और ये एक फंड ऐसा है जो कि काफी हाई रिस्क की फंड है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेटली हाई है, इन दैट केस ये चारों ही फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये चारों ही फंड काफी शानदार होगा लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी के टाइम को देखते हैं तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइज, आज के वीडियो का भी बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा अलग ही दिखने को मिल रहा होगा क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं अभी अपने गांव आया हूँ और यहाँ पे हर एक दिन अलग अलग बैकग्राउंड दिखने को मिल जाएगा। तो आज मैं कार में ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो देना जरूरी है तो वीडियो तो बनना जरूरी हो जाता है गाइज। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग कवर करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है 2024 में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, और इसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड का, फिर मिड कैप फंड का, एंड लास्टली गाइज हम लोग कवर करेंगे स्मॉल कैप फंड्स का। और हर एक कैटेगरी से गाइज हम लोग 2-2 फंड को कवर करेंगे तो टोटल 8 फंड हो जाएगा। और इन 8 फंड में से हम लोग अल्टीमेटली 4 फंड को पिक करने वाले हैं आपके लिए सो दैट आप जाके इन्वेस्ट कर सके। एंड गाइज, इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप खुद भी जाके रिसर्च करें और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज 4 म्यूचुअल फंड्स गाइज। तो गाइस बात करें लार्ज कैप फंड्स का तो यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड, सेकंड फंड इज कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। एंड गाइस, वी विल बी डूइंग अ कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करें गाइस लमसम रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.92% का, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.62% का। देन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.93% का। तो गाइज लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें निप्पॉन लार्ज कैप फंड का तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। एंड बात करें आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का तो ये फंड देखे तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो ये फंड भी ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो आपका जो निप्पॉन लार्ज कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.23% का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की पिछले 3 सालों की रिटर्न की बात करेंगे इस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.03% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.06% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे निप्पॉन लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का तो ये फंड यहाँ पे देखे तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को, लेकिन गैस डिफरेंस यहाँ पे भी बहुत ज्यादा का नहीं है, मोटा मोटी 1% का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। तो कंपैरेटिव टर्म में देखे तो यहाँ पे भी निप्पॉन लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.7% का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की लास्ट 5 ईयर की रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.29% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.16% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करें कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का तो इस फंड का परफॉर्मेंस कंपैरेटिव टर्म में बेटर दिखने को मिल रहा है लास्ट 5 ईयर में। लेकिन गाइस निप्पॉन लार्ज कैप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है पिछले 5 सालों में भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही लार्ज कैप फंड का लमसम रिटर्न्स का।
वहीं बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का या फिर कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो निपुण लार्ज के फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 7.54% का। इसका मतलब ये है गाइस कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है, इन दैट केस निपुण लार्ज कैप फंड यूज्ड टू फॉल बाय अराउंड 7.5% इन लास्ट 3 ईयर टाइम फ्रेम। बात करेंगे इस कैनरा डेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.46% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.89% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो वैसे दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन बेटर है अपनी कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट आती है तो दोनों ही फंड कम गिरता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो यहाँ पे निपुण लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का, तो निपुण लार्ज कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 113 का। कैनरा डेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड की अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइज अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो अगेन आपका जो निपुण लार्ज कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। गाइज आपके नॉलेज के लिए बता दो कि अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है एक फंड का, उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और ये नंबर 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो निपुण लार्ज कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 75 का। बात करेंगे इस कैनरा डेबिको ब्लू चिप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 103 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखे तो यहाँ पे निपुण लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो कम है। एंड गाइस डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई आपका फंड बहुत कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है, तो इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों लार्ज कैप फंड का लमसम रिटर्न्स का एंड कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो मुझे ओवरऑल निपुण लार्ज कैप फंड काफी शानदार देखने को मिल रहा है। तो चाहे बात करें आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का या फिर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का, दोनों ही मायने में देखें तो ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक ऐसे फंड के साथ जाना चाहते हैं जिसका रिटर्न भी बेहतर हो और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफी बेहतर निकल के आए, इन दैट केस निपुण लार्ज कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है गाइस। तो गाइस ये तो हमने बात किया लार्ज कैप फंड्स के बारे में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी का फंड का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.52% का। बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.39% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.43% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको 34% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.47% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों की रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.83% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.21% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। गाइस बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.63% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों की रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.71% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.17% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस बेटर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको ऑलमोस्ट 24% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो
गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का लमसम रिटर्न्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बेहतरीन है। लास्ट 5 में भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 3 सालों में देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन विद एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। लेकिन गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो ओवरऑल देखे तो रिटर्न के मामले में मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है और काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ इस पर्टिकुलर फंड ने अक्रॉस दी टाइम फ्रेम गेज। बात करेंगे इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 5.82% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 14.01% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.32% का। तो गाइस जब भी मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड कम गिरता है, मोटा मोटी 6% ही गिरता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी ज्यादा गिरता है, मोटा मोटी 14% से जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो कहने का मतलब यही है इसके मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिख रहा है। ये फंड कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो कहने का मतलब ये है इसके मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। जब भी मार्केट में तेज गिरावट आती है उस केस में ये फंड काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 108 का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार देखने को मिल रहा है विद 108 अपसाइड रेशियो गाइस। एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है एक फंड का उतना ही बेहतर माना जाता है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57 का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका डाउनसाइड रेशियो काफी शानदार है और काफी कम दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है 100 के नीचे उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी शानदार है, तो ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है डाउनसाइड प्रोटेक्शन के मामले में गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का लमसम रिटर्न्स का एंड कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। अगर आप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लमसम रिटर्न बोलते हैं इन दैट केस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक थोड़ा सा हाई रिस्क की इन्वेस्टर है इन दैट केस आप जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, आप ऐसे फंड के साथ जाना चाहते हैं जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी शानदार हो, इन दैट केस आप जा सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर और देखते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा दो फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.6% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर की रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.07% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.54% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप फंड थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। दोनों ही फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर का डेटा देखते हैं। तो बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.44% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों की रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.06% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.76% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 37.5% का। बात करेंगे लास्ट
5 ईयर का, तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.35% का। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.12% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.7% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड दोनों ही फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी ठीक ठाक मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक वेस्ट फंड का तो फंड निकल के आता है अगेन आपका मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, क्योंकि इस फंड का रिटर्न लास्ट 5 ईयर में भी काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं, सिर्फ 2% का ही अंतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में पिछले 5 सालों में काफी शानदार है। लास्ट 1 ईयर में देखे तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है इन दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। तो ओवरऑल मुझे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लमसम रिटर्न। गाइस बात करेंगे इस कैप्चर रेशियो का तो सबसे पहले बात करते हैं आपका यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.89% का, यानी कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड मोटा मोटी 9% गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करें आपका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.29% का। तो ये फंड भी देखे तो मोटा मोटी 9% के आसपास में ही गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.09% का। तो गाइस दोनों ही फंड देखे तो काफी सही है इन कंपैरिजन कैटेगरी एवरेज, एंड कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99 का। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखने को मिल रहा है। तो दोनों ही फंड ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अपसाइड रेशियो दोनों ही फंड का 100 के नीचे, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। गाइस बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो बेटर है अपने कैटेगरी एवरेज से। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। गाइस क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी कम दिखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई जब भी मार्केट में तेज गिरावट आती है तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स की कंपैरिजन में काफी कम गिरता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसका रिस्क प्रोफाइल लोअर या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस आपको डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ ही जाना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपका फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस लमसम रिटर्न का। तो लमसम केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.58% का। बात करें गाइस फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.76% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.5% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड का रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो ये फंड आपको मोटा मोटी 51% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो ये फंड मुझे काफी शानदार दिख रहा है लास्ट 1 ईयर में। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है गाइस, मोटा मोटी 46.5% का। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 6 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 48.66% का। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड की पिछले 3 सालों की रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.36% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी में पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.09% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखे तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एंड अपने कैटेगरी को देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है पिछले 3 सालों में, मोटा मोटी 48.5% का। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.92% का। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर की रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका
23.42% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का लास्ट 5 ईयर रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.36% का। तो गैस पिछले 5 सालों में देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपनी कैटेगरी एवरेज को, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांटम स्मॉल कैप फंड का, इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में मोटा मोटी 33% के आसपास में गैस। तो गैस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। और गैस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और इस फंड ने काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है अक्रॉस दी टाइम फ्रेम, अगर आप बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो वही गैस बात करें इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है गैस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.23% का, यानी कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट आती है तो ये फंड मोटा मोटी 15% डाउन साइड दिखाता है। बात करें गैस आपका फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.42% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गैस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का ड्रॉ डाउन ज्यादा देखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये कि भाई दोनों ही फंड ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बस फर्क इतना है कि भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा गिरता है और फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा कम गिरता है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड गैस वैसे भी ज्यादा हाई रिस्क के फंड है, ये बात जग जाहिर है। तो आपको मुझे लगता है ये बात जरूर पता ही होगा कि भाई ये फंड काफी ज्यादा रिस्की फंड है। तो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इस बात से आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 111 का। फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में तो क्लियरली यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई जब भी मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में क्वांट स्मॉल कैप फंड आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के देता है। तो ये फंड बिल्कुल बेहतर देखने को मिल रहा है, यानी कि रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पर रिवार्ड या फिर रिटर्न भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी कम है। कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। इस फंड का जो कैप्चर रेशियो है ये भी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है एक्सेप्ट डाउनसाइड रेशियो। तो यही दिखाता है कि भाई ये फंड ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, दैट केस आपको डेफिनेटली क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जाना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई जितने भी हमने डिस्कशन किया ऑन दैट बेसिस कौन कौन सा फंड जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए, जिसमें जाके आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी के हिसाब से देखते हैं। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि भाई बेस्ट फॉर म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है साल 2024 में जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो पहला फंड है लार्ज कैप कैटेगरी से वो फंड है आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड। बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है वो फंड है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी का तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है वो फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप फंड का तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से वो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। गैस तो गैस ये 4 फंड है, इन चारों फंड में जाके आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर ऐसा कह लीजिएगा ये चारों फंड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद जाके रिसर्च करिए और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लेगा, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करें आप। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 4 म्यूचुअल फंड बताया है जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी शानदार हो सकता है। वैसे गाइज मैंने आपको 8 फंड बताया है डिफरेंट कैटेगरी से, लेकिन अल्टीमेटली 4 फंड है जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैं आशा करता हूँ गाइज जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।